हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सोलर दुनिया में। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्वर्टर बैटरी का कनेक्शन करना नहीं जानते हैं या उनको डर लगता है कि इन्वर्टर बैटरी कैसे कनेक्ट करे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई अपने घर में अगर छोटे मोटे कनेक्शंस मुझे करने हो या फिर मुझे कुछ चेंजेस करने हो तो मैं इलेक्ट्रिशियन का वेट नहीं करूँ, मैं खुद से कर लूँ। या फिर आप न्यू कमर हैं या फिर आप कोई एक दुकानदार हैं और आप चाहते हैं कि इन्वर्टर बैटरी को कैसे कनेक्ट किया जाए, इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो मेरे इस 3 वीडियो के सीरीज़ को देखिए, जहां पे मैं 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, तीनों अलग अलग तरह के वीडियोस में बना रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाइए और देख सकते हैं। एक बैटरी का सिस्टम जो होता है 0 से 1 किलोवाट तक का जो आपका इन्वर्टर होता है उसके लिए होता है। 1 से 2 किलोवाट के लिए 2 बैटरी का सिस्टम लगता है, उसके ऊपर फिर 3, 4 ऐसे करके लगता है। तो दोस्तों, 1 बैटरी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, 3 का भी बना लिया है। अभी मैं जो बना रहा हूं वो ये है 2 बैटरी और 1 इन्वर्टर का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने जो इन्वर्टर इस वक्त है ये लुमिनस का प्रो यूपीएस है 2250, जो कि है 24 वोल्ट का सिस्टम। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इन्वर्टर है जो कि है 24 वोल्ट का। ये लुमिनस कंपनी का 2250 है प्रो यूपीएस। ठीक है, ये मेरा पुराना इन्वर्टर है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूं। और इसके अलावा 2 बैटरी है जो कि हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर 24 वोल्ट का आपका इन्वर्टर होता है तो 24 वोल्ट के इन्वर्टर के साथ आपको 2 बैटरी 24 वोल्ट करनी पड़ती है, एक 12 वोल्ट, एक 12 वोल्ट, और इनको आपस में आपको सीरीज में जोड़ना होता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी बैटरी लेंगे दोनों एक जैसी बैटरी होनी चाहिए, सेम ब्रांड सेम एएच की बैटरी होनी चाहिए, वोल्टेज उसका सेम होना चाहिए। पुराना और नया बैटरी ना लगाए, दोनों नए ले या दोनों एक जैसे ले। अभी मैं टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। नॉर्मली जब भी आप घर पे लगाए तो आप दोनों एक जैसे बैटरी लगाए। ठीक है, तो आपके घर में मान लीजिए कि आपका जो लोड है, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, लोड बनाया है। ये मेरा छोटा सा लैब है, वहाँ पे मैं छोटे छोटे टेस्टिंग करते रहता हूँ, वहीं पे मैंने एक छोटा सा लैब बनाया है। तो ये जो है ये वो लोड है, जैसे मान के चलते हैं कि ये आपके घर का लोड है। आपके घर का जो भी लोड चलना है इन्वर्टर से, देखिए आपके घर में 2 तरह के लोड हैं। पहले सिंगल लोड था, बहुत सारी चीज़ें थी, फिर आपने क्या डिसाइड किया कि आप जो है आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड से आप कुछ कनेक्शन हटा देंगे अपना फैन का, लाइट का, और उसको इन्वर्टर से जोड़ देंगे। तो अब आपके पास 2 कनेक्शन हो गए, एक जो कि डायरेक्ट मेंस से जुड़े हुए हैं, जो आपका ग्रिड से पावर आ रहा है मेंस से जुड़े हुए हैं, और दूसरा जिसका कनेक्शन आपके इलेक्ट्रिशियन ने अलग कर दिया और वो आपका अब बन गया इन्वर्टर वाला लोड। यानी कि वो पावर जो लेगा वो इस तार के थ्रू लेगा। अगर इस तार को मैं मेंस में लगाऊंगा तो इसे पावर मिल जाएगा, अगर मैं इसको इन्वर्टर के पीछे लगाऊंगा तो ये इन्वर्टर से पावर ले लेगा। तो ये आपका हो गया इन्वर्टर वाला लोड। ठीक है, तो इसको हम लोड कहते हैं। अब आपके इन्वर्टर को 3 चीजें करनी है। पहली चीज, उसको जो है आपके इस इन्वर्टर वाले लोड को आउटपुट देना है, सप्लाई देना है। दूसरा, इसको यहां इन्वर्टर की बैटरी से बैकअप देना है। ये 24 वोल्ट का बैटरी है, 2 बैटरी है, यहां से जब लाइट जाएगी आपकी तो यहां से उसको इन्हें चलाना है। तो ये डीसी वोल्टेज होता है, डीसी को ये एसी में कन्वर्ट करता है। 24 वोल्ट यहां तक आएगा और ये उसको 220 वोल्ट में चेंज करके इनको सप्लाई देगा, तो वो एसी वोल्टेज में उसको बना देगा, यहां से डीसी वोल्टेज आएगा। अब मान लीजिए कि लाइट रहती है तो उस वक्त क्या करेगा ये इन्वर्टर, ये आपके मेंस से पावर लेगा, ये पावर कॉर्ड है मेंस का, वहां से पावर लेगा और आपके बैटरी को चार्ज करेगा। साथ ही साथ आपके बैटरी को बिना इफेक्ट किए डायरेक्ट बाईपास कर देगा करंट को, आपके लोड को। तो ये कनेक्शन कैसे करते हैं मैं ये बता देता हूं आपको, ताकि आप इजीली अपने घर में बैटरी की कनेक्शन कर सके। लेकिन ये जो इन्वर्टर का कनेक्शन है ना दोस्तों, ये आप अपने इलेक्ट्रिशियन से ही कराए। अपने इलेक्ट्रिशियन को बोले कि भाई मुझे जो है इन्वर्टर पॉइंट तक तू जो है मेरे इन लोड का, जिनको मुझे इन्वर्टर से चलाना है, उसका पॉइंट लाके दे दे। अब 2 चीजें होंगी, वो या तो 1 तार लाके देगा या 2 तार लाके देगा। नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, वो इसमें जो है एक ही तार लाके देते हैं, फेज का लाइन लाके देते हैं, और न्यूट्रल को जो है कॉमन उसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मैं रिकमेंडेड करूंगा ऐसा मत कराओ, प्लस और माइनस दोनों
इसमें मंगवाओ, ताकि इमरजेंसी के टाइम में या फिर आपके न्यूट्रल में कभी कोई रिवर्स करंट आए तो ये जो लोड है वो खराब ना हो। बाकी ऐसे 99% लोकेशंस में मैंने देखा है कि सिंगल तार लेके आते हैं और इन्वर्टर के आउटपुट में लगा देते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्टर में क्या क्या होता है। इन्वर्टर में सामने में हमेशा डिस्प्ले होता है, कोई भी तरह का इन्वर्टर हो डिस्प्ले मिलेगा, और पावर ऑन ऑफ स्विच होता है। अगर बैक साइड में जाते हैं इन्वर्टर के, सिंस ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो आप देखेंगे एक तो आउटपुट, ये हर इन्वर्टर में आपको आउटपुट मिलेगा जहां से आपके लोड को आपको आउटपुट देना है। ये जो मेरा लोड है इसको जो आउटपुट देना है, तो ये जो है मेरा इसमें कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से इसको आउटपुट मिल जाएगा मेरे लोड को। इसके अलावा इसमें आपको एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाता है जो कि इसके हीट को बाहर फेंकता है। दो तार होते हैं प्लस और माइनस, जो कि जाएंगे आपके बैटरी तक। प्लस जाएगा बैटरी के प्लस में और ब्लैक वाला जो माइनस है वो जाएगा बैटरी के माइनस में। और इसके अलावा एक पॉइंट होता है तार का जो जाता है आपके मेन लाइन में, जो कि आपके लोड से, जी हाँ, आपके लोड से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट मेंस लाइन होना चाहिए, ताकि जब लाइट रहे तो ये लाइन यहां से आए, इस पे आए और यहां से आपके लोड को डायरेक्ट सप्लाई दे और साथ ही साथ बैटरी को भी चार्ज करे। समझ गए दोस्तों? अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इस कनेक्शन को निकाल देना है। इसको हम सबसे पहले नहीं लगाएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने इन्वर्टर को कनेक्ट करना है अपने बैटरी के साथ, जिससे इसको सप्लाई मिल जाए। फिर उसके बाद हम अपना जो ये लोड है उसे कनेक्ट करके देखेंगे। लोड को पहले मैं बिना इसके चला के दिखाऊंगा, बिना मेंस से जोड़ के चला के दिखाऊंगा। मैं प्लस माइनस दोनों इसमें लगा रहा हूं। अगर मैं सिर्फ प्लस लगाता तो बिना इसके नहीं जलता, क्योंकि न्यूट्रल नहीं मिल रहा होता। लेकिन मैं दोनों लगा के दिखाऊंगा, तब इसको पावर मिल जाएगा बिना मेंस में लगाए हुए भी। ठीक है, तो दोस्तों पीछे और देख सकते हैं एक मेंस का एमसीबी है जो मेंस का लाइन को ऑन ऑफ कर सकता है। और यहाँ मोड चेंजिंग है। जो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर यूपीएस और इको दो मोड होते हैं। यूपीएस मोड में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा वेव्स निकलता है। आपके अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वाले जो यूनिट्स हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, कुछ भी है, उसे सप्लाई देना है तो उसके लिए ये पॉइंट रहता है। लेकिन आपके इन्वर्टर की जो कैपेसिटी होती है वो 30 से 40% गिर जाती है। इसलिए ये ध्यान रहे कि इको मोड पे ही चलाए। अगर आप कंप्यूटर चला रहे तभी यूपीएस मोड पे चलाए। ठीक है दोस्तों, तो झटपट इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। याद रखिए, आप बैटरी का जो कनेक्शन कर रहे हैं यहां आपको एक ही प्लस और माइनस देना है। आप मेरा एक सिंगल बैटरी वाला वीडियो देख सकते हैं जो एक ही बैटरी से मैंने कनेक्शन किया है। अगर दो बैटरी का कनेक्शन है, क्योंकि आपके यहाँ अगर हैवी लोड है तो हैवी लोड के हिसाब से वो आपको हैवी लोड वाला इन्वर्टर रिकमेंडेड करेंगे। और जब आप हैवी लोड पे जाएंगे, 1 किलोवाट के लोड के ऊपर जाएंगे, 1 से 2 किलोवाट के बीच में जब भी जाएंगे, तो आपको 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेना पड़ता है। और 24 वोल्ट का मतलब है दो बैटरी का इन्वर्टर। तो इस दो बैटरी से भी एक ही प्लस माइनस निकलेगा। तो इसको सीरीज में हम कैसे जोड़ेंगे और इसको 24 वोल्ट कैसे करेंगे, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेड वायर आया है इसके प्लस में लगाएंगे और वो जो ब्लैक वाला वायर आया है वो इसके माइनस में लगाएंगे और उसका प्लस माइनस आपस में जोड़ देंगे। यानी कि एक प्लस यहाँ लगा, वो माइनस उसके प्लस से जुड़ जाएगा, तो ये सीरीज में हो गया। और फिर यहाँ से जो है फाइनली माइनस हमारे इन्वर्टर में चला जाएगा। तो ये 12 की जगह 24 वोल्ट का बैटरी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए झटपट इसका इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और उसके बाद मैं बताता हूं आगे की चीजें।
तो दोस्तों फाइनली ये सेटअप बन चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है मैंने इसको 24 वोल्ट में कन्वर्ट करवा दिया है। इन्वर्टर से आया हुआ एक प्लस इधर आया और एक माइनस इसमें आया, और ये दोनों बैटरी जो है इनका एक प्लस माइनस आपस में इस केबल से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे ये केबल थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ वाइट वाइट सा लगा है, ये एक्चुअली थर्माकोल है जो कि इसके बॉक्स पैकिंग में जो इन्वर्टर के साथ जो आता है वो वैसे ही आया था, तो इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। दोस्तों बढ़िया से नट का कनेक्शन आप करें, क्योंकि अगर लूज कनेक्शन रहेगा तो पावर सप्लाई में दिक्कत होगा। दूसरी बात, इसमें पेट्रोलियम जेली लगा दिया कीजिए जिससे इसमें रस्ट नहीं लगेगा, इसमें कभी भी कार्बन नहीं आएगा। दोस्तों इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा जब कनेक्शन करते हैं, जब आप लास्ट वाला जब इसको जोड़ते हैं, आपने प्लस जोड़ दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, जब लास्ट में जब आप इसको जोड़ते हैं तो ये ध्यान रहे तार पीछे से पकड़े तब इस पे टच करे। आपने नोटिस किया होगा जैसे ही इस पे उसने टच किया यहाँ पे स्पार्क हुआ था, वो एक बार स्पार्क होगा, एक बार आप टच कर देंगे स्पार्क हो जाएगा, तो उसके बाद स्पार्क नहीं होगा, लेकिन उसको वहाँ से हटाइएगा मत। आप चाहे तो इसको इलेक्ट्रिशियन से भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हैं तो प्रिकॉशन से कीजिए, क्योंकि डेंजर हर जगह है। तो एक बार टच हो जाए उसके बाद उसको छोड़िएगा मत, हटाइएगा मत, वरना दोबारा टच करेंगे दोबारा वो स्पार्क करेगा, तो वो स्पार्क नहीं होने देना है हमें, बस एक बार लगा देना है, उसका नट बोल्ट इसमें जोड़ देना है। तो इस तरीके से ये 24 वोल्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इन्वर्टर के बैक साइड में देख सकते हैं ये जो आउटपुट का पॉइंट था वहाँ से हमने अपने घर के लोड को कनेक्ट कर दिया है। ये 400 वाट का लोड है जो इसके साथ कनेक्टेड है, प्लस एक जो वायर है जो मेंस से आना था वो मेंस से जुड़ गया है, अभी स्विच ऑफ है। तो हम अभी इसको ऑन करते हैं और साथ ही साथ हमारा ये कनेक्शन भी जुड़ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मेंस लाइन अवेलेबल है और बैटरी भी चार्ज हो रहा है, इको मोड पे है। ये जो इन्वर्टर है ये 24 वोल्ट का है जो कि 2 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है। 2 किलोवाट के ऊपर जब हम जाते हैं तो 3 बैटरी का सिस्टम आता है, फिर आपको 3 बैटरी का सिस्टम लगाना पड़ेगा। मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ 3 बैटरी के ऊपर भी, आप चाहे तो उसका भी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। 1 बैटरी का भी बना रखा हूँ। 3 किलोवाट के लोड तक के लिए 3 किलोवाट का सिस्टम लगेगा, तो वो 3 बैटरी पे चलेगा, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसकी बात करते हैं। इस इन्वर्टर को हमने ऑन कर दिया है और ये इन्वर्टर जो है मेरे बैटरी को इस वक्त चार्ज कर रहा है, क्योंकि वहाँ से मेंस का लाइन इसको मिल रहा है। इस वक्त इसमें क्या हो रहा है, वहाँ से मेंस का पॉइंट आ रहा है और वो जो है इस बैटरी को चार्ज करने में यूज़ हो रहा है। अब मैं अपना लोड चलाऊंगा, ये देखिए मैंने अपने दोनों लोड चला दिए, यानी 400 वाट के लोड चला दिए। इस वक्त जो है मेरा ये जो इन्वर्टर है, मेरा ये इन्वर्टर अभी क्या कर रहा है, बैटरी से पावर नहीं ले रहा है, ये अभी मेंस से पावर ले रहा है। ये क्या कर रहा है, मेंस से जो पावर आ रहा है उससे 2 काम कर रहा है। एक तो इसको बाईपास कर रहा है हमारे लोड पे, और दूसरा ये हमारे बैटरी को चार्ज कर रहा है। जब फुल चार्ज हो जाएगा हमारा बैटरी तो ये चार्जिंग कट कर देगा और डायरेक्ट बाईपास करता रहेगा। अभी मान लीजिए कि लाइट चली गई, मैंने इसे बंद कर दिया, अब लाइट चली गई, तो लाइट जाने पे अब क्या हुआ आप देख सकते हैं, मेरा लोड अभी भी चल रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ है, मेरे इन्वर्टर ने वहाँ से सप्लाई बंद करके अब यहाँ से पावर लेना चालू किया है। डीसी जो 24 वोल्ट में पावर आ रहा है वो मेरे इन्वर्टर पे आ रहा है, और फिर मेरा जो इन्वर्टर है इसको 220 में कन्वर्ट करके मेरे लोड तक भेज रहा है। आप देख सकते हैं मेरे इस इन्वर्टर के अंदर 2 तरह के डिस्प्ले आ रहे हैं, एक 25% का आ रहा है और दूसरा 70% का आ रहा है। तो यानी कि ये बता रहा है कि मेरा जो बैटरी है वो अभी 70% चार्ज है, और 25% का मतलब है इस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे 25% का लोड गिरा हुआ है। सॉरी, ये 2 किलोवाट का नहीं 2 केवीए का इन्वर्टर है, तो ये जो है करीब करीब 1500 से 1600 वाट का लोड उठा सकता है। ये 400 वाट का बल्ब है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 25% ये परफेक्टली बता रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना सिस्टम लगा सकते हैं, खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोड का कनेक्शन है मैं हमेशा रिकमेंडेड करूंगा ये अपने इलेक्ट्रिशियन से कराएं। कोशिश ये करें कि ये कनेक्शन भी इलेक्ट्रिशियन से कराएं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं वापस से ये लाइन चला दूंगा और आप देख सकते हैं कि अब जो है एसी पावर इसमें आ गया है
और मेंस ऑन हो गया है। अब बैटरी की चार्जिंग भी ऑन हो गई है। अब इस केस में ये क्या कर रहा है, ये इसको चार्ज भी कर रहा है, साथ साथ बाईपास करंट भेज रहा है और अब ये जो पावर है ये बाईपास से चल रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, तो इसमें सोचने वाली एक बात ये है कि ये जो कनेक्शन हो रखा है ये यहाँ तक आया है, इसके जरिए प्लस और माइनस यानी कि फेज़ और न्यूट्रल दोनों यहाँ तक आया है। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ से भी फेज़ न्यूट्रल मेरे लोड तक गया है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हमने देखा है जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिंगल वायर, एक फेज़ का वायर यहाँ से निकाल के ले जाते हैं और वो आपके लोड पे कनेक्ट कर देते हैं। वो तब होता है जब आपका ये जो लोड है इसका न्यूट्रल उस न्यूट्रल से कनेक्ट रहता है और यहाँ से सिर्फ एक फेज भेजना होता है और ये चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, अगर कल को आपके इधर के न्यूट्रल में अगर रिवर्स करंट आ रहा है तो वो प्रॉब्लम्स आपके इन लोड पे भी आ सकता है। इसलिए मैं रिकमेंडेड करूँगा कि प्लस माइनस दोनों आप यहीं से इसके बैक साइड से ही निकालें। तो ये 2 किलोवाट तक के इन्वर्टर का कनेक्शन था, 24 वोल्ट का, 2 बैटरी के सिस्टम का कनेक्शन था। इसी तरीके से मैं एक वीडियो बना रखा हूँ 3 बैटरी का और 1 बैटरी का, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं उन कनेक्शंस को भी। तो आई होप आपको ये पूरा कनेक्शन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं अपने लिए भी इन्वर्टर बैटरी तो आप जाके अमेज़ॉन में भी ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों अगर आप दुकानदार हैं या फिर इन्वर्टर बैटरी का काम कर रहे हैं या फिर आप इस लाइन में, इलेक्ट्रिकल लाइन में है, तो आज ही जाके अमेज़ॉन बिजनेस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बिजनेस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अमेज़ॉन से जो सामान मंगाते हैं वो और सस्ते में मंगा सकते हैं, बल्क में मंगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आज ही ज्वाइन कीजिए और अपने बिजनेस को ऑनलाइन पे ले आइए। आप अपने 12 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको इंस्टॉलेशन बता दिया है, आप खुद से वो काम कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके घर में इन्वर्टर का कनेक्शन आया है, बस उसको आपको इन्वर्टर के पीछे लगाना है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस में लगातार बनाते रहता हूँ, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर।